क्लासेस में आज हम व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि संधि का शाब्दिक अर्थ या तात्पर्य ही होता है जोड़ अथवा मिलाना। यहाँ पर वर्णों के जोड़ और मिलाने की बात की जा रही है। किसी वर्ण अर्थात किसी स्वर या व्यंजन के मेल को संधि कहते हैं। जैसा कि बच्चों, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसी भी स्वर में, स्वर व्यंजन में या स्वर व्यंजन विसर्ग में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए या किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो एक दूसरे के मिलने पर, उसको संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ बच्चों जोड़ होता है। किसी चीज को मिलाना या जोड़ना संधि कहलाता है। यहाँ पर जोड़ और मिलाने का तात्पर्य केवल वर्णों से है, चाहे वो स्वर हो या स्वर व्यंजन हो या स्वर व्यंजन विसर्ग हो। बच्चों, आइए हम संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। बच्चों, स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। बच्चों, व्यंजन और स्वर के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात कोई व्यंजन और व्यंजन मिलने पर भी जो विकार उत्पन्न हो वो व्यंजन संधि कहलाती है। अर्थात बच्चों, व्यंजन संधि व्यंजन के साथ कोई स्वर वर्ण आए या व्यंजन के साथ कोई व्यंजन वर्ण आए, उसमें कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ कोई स्वर आए या विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। बच्चों, आइए हम सबसे पहले स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि ही पढ़ाई जाती है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि के भेद ही दिए गए हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। बच्चों, इसके मुख्यतः 5 भेद पढ़े जाते हैं, परंतु संस्कृत में जो संधि पढ़ाई जाती है उसमें 2 भेद और पढ़ाए जाते हैं। पररूप स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। ये 2 संधि आपको संस्कृत में पढ़ाई जाती है। संस्कृत में कुल मिला के 7 संधियां पढ़ाई जाती हैं। बच्चों, आइए आपके पाठ्यक्रम में वृद्धि स्वर संधि दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि 2 संधियां दी गई हैं। आज हम इसका सूत्र पढ़ेंगे और वृद्धि स्वर संधि की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बाकी यण स्वर संधि हम कल देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। बच्चों, इसकी परिभाषा होती है यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। बच्चों, दूसरा इसका नियम है यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। बच्चों, इसकी परिभाषा ये है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक एक देखते हैं उदाहरण, समझते हैं किस प्रकार से। यदि आ या आ के बाद ए या ए आता है तो उसके स्थान पर ए किस तरह होता है। जैसे लिखते हैं
तथैव। बच्चों इसका विच्छेद करके देखते हैं, तथा प्लस एव। बच्चों तथा में ये बड़ा आ छुपा हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ प्लस ए, जैसा कि नियम कह रहा है इसका, आ या आ के बाद अगर ए आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। इसका उदाहरण देखें बच्चों, आ के बाद ए आया है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, इसीलिए ये तथैव हो गया। इसी तरह बच्चों इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे सदैव लिखा है, इसका विच्छेद करते हैं बच्चों, जैसे सदा प्लस एव। नियम जैसा कहता है, आ या आ के बाद ए या ए आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। बच्चों यहाँ भी देखिए, बड़ा आ के बाद ए आया है तो उसके स्थान पर क्या हो गया, ए। इसी प्रकार इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, सदैव। बड़ा आ और ए के बाद ए आया तो उसके स्थान पर ए हो जाता है, इसीलिए बच्चों इसको सदैव लिखते हैं। अगली संधि इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगली संधि आपकी यण संधि है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।